जीने की तमन्ना बहुत रखते हैं, लेकिन जीते तो ऐसे हैं कि बार बार मरते हैं। जैसे जैसे शिशु अवस्था में से हम बाहर निकले, बाल्य अवस्था में पहुंचे, तो इतना बड़ा बोझ हम पर आ गया ज्ञान प्राप्त करने का। कैसा ज्ञान? पैसा है, कैसे कमाया जाता है, ये डिग्री ले लो, वो डिग्री ले लो। हमारा बचपन कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। बचपन में हमें जो प्राप्त करने का था, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की अनुभूतियां, जिससे हम वंचित रहे। बचपन हमारा ऐसे गुजरा कि कभी हमने अपने आप के लिए कुछ सोचा ही नहीं, किसी ने समझाया नहीं। ये जीवन का रस यही नहीं है, जीवन का रस तो अंदर छुपा हुआ है। वो तो ज्ञानेश्वर थे जिसने अपने आप को बाल्यावस्था में पहचान लिया, इसीलिए तो वो ज्ञानेश्वर कहलाते हैं। और हम भटके हुए मुसाफिर की तरह यात्राएं करते रहते हैं। कौन सी गड्डी में कहां पहुंचेंगे पता ही नहीं। कभी शिव मंदिर को जाके पूछते हैं कि प्रभु शरण में ले लो, वो बोलता है। कभी राम मंदिर में चले जाते हैं, अब तो ले लो, नहीं बोलता। कृष्ण मंदिर में जाते हैं, अब तो बंसी बजैया। ये हमारे अंदर जो सात चक्र है, वही तुम्हारी बंसी में छेद है, वहीं से तू सुर निकालता है प्रभु। तो हमारी बंसी तो हमको बजाना सिखा दे, हमारे साथ सुर को हमको पहचानने दे प्रभु। लेकिन वो पत्थर पड़ा है, कुछ जवाब नहीं। क्योंकि हम बाहर से पूछते हैं, भीतर से पूछते, तो अंदर बैठा बैठा बंसी बजा ही रहा है। कभी रात को अपने आप को देखने की कोशिश करना, अंदर उतर के, आंखें बंद करके, फिर अंदर से बाहर निकल के अपने आप को देखना कि कैसे पड़े हो तुम।
ऐसे ही ये देह पड़ा रहेगा माल खजाना। इस शरीर समान जो माल और खजाना है ना, वो यहीं पड़ा रहेगा। अंदर का दीपक कब धुआं बन के बाहर निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हम तो रूप रस गंध स्वाद दृश्य और श्रवण में फंसे रहते हैं। अगर ये खाना खाएंगे, ये चीज खाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, मजा आ जाएगा। मजा तो भीतर पड़ी है भैया। भीतर उतर जाओ। लेकिन क्या करें, किसी ने समझाया ही नहीं। सब कहते हैं कि अपने आप को देखो, अपने भीतर में समा जाओ, लेकिन कैसे? एक संत मिले थे, बच्चा बस अपने आप में रमण करो। मैंने कहा कैसे? बस ईश्वर का भजन करो। मैंने फिर कहा कैसे? बस जैसे सब करते हैं। मैंने कहा सब कैसे करते हैं? वो तो संसार में देखोगे पता चल जाएगा। अरे भाई संसार में देख देख के तो हम थक गए, पता नहीं चला तो आपके पास चले आए। बच्चा ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने बोला क्यों? उसने बोला कि भैया सन्यासी बनना पड़ेगा। मैंने कहा सन्यासी बनने के बाद पता चल जाएगा? तो बोले हाँ पता चल जाएगा। मैंने कहा कि आपको पता चल गया? तो नहीं, अब तो मैं ढूंढता हूं, कोशिश कर रहा हूं। जब उसको नहीं मिला, वो रास्ता नहीं बताता, क्योंकि खुद भटका हुआ है। और जो प्राण को जान लेता है ना, वो भटकता नहीं है, वो लटकता नहीं है, वो तो मटक मटक के जीता है। उसको लटकना नहीं पड़ता, उसको पटकना नहीं पड़ता, वो मटक मटक के जीता है। क्योंकि उसने कभी प्राणायाम किया ही नहीं। वो बोलता सन्यासी हो जाओगे। तो क्या कृष्ण सन्यासी था? हम जिसके लिए सन्यासी बनना चाहते हैं वो क्या सन्यासी था? कि वो तो संसारी था। क्या राम सन्यासी था? नहीं, वो भी संसारी था। क्या शिवजी सन्यासी थे? नहीं, वो भी संसारी थे। तो क्या विष्णु? वो भी संसारी थे। ब्रह्मा जी? वो भी संसारी थे। तो जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसको हम मानते हैं, जिसके लिए हम भटकते हैं, वो तो संसारी थे। अगर संसार को छोड़ के हमारा ईश्वर अगर हमको मिल जाता
तो ईश्वर संसारी के वहां जन्म क्यों लेते? क्यों? क्या जरूरत थी? देवकी और वासुदेव के वहां वो जन्म लिया। क्यों ऐसा किया? उसने शादी भी की। क्यों? उसको बच्चे भी हुए। क्यों? पता नहीं। और हम सन्यासी बनना चाहते हैं। हमें छोड़ना तो है। ये हमारे भीतर जो सांस आ रही है और जो जा रही है, उसको भीतर लेना भी है और छोड़ना भी है। अपने आप जो आती है जाती है वो हमारी उत्कर्ष के लिए नहीं है, जीने के लिए ठीक है, लेकिन जीने का ढंग प्राप्त करने के लिए ये सही नहीं है। सही वो है जो हम अपने आप लेते, अपने आप छोड़ते हैं और लेते छोड़ते अपने भीतर इतने गहरे उतर जाते